नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं नोटिफिकेशन को लेके कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है संभावना कम बन रही है, एग्ज़ाम होने की संभावना कम हो रही है, कुछ इस टाइप से वो दूरदर्शिता दिखा रहे हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, देखिए पेशेंस 2-3 दिन और रखिए, नोटिफिकेशन आना ही आना है। हालांकि मैं काफ़ी दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना कहूँगा कि 2-3 दिन और धैर्य रखें। बाकी जो गाइडलाइन आएगी बड़े चैनलों से उसको हम बाद में फॉलो करेंगे। ट्विटर अभियान होगा या फिर कुछ भी होगा, वो सब कुछ बड़े चैनल डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उनका जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा वो चीज़ें की जाएंगी। लेकिन हाँ, इसके पहले मैं समझता हूँ कि नोटिफिकेशन आपका आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनवरी से आपका चुनावी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए। अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका विषय दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे बच्चों की प्रिपरेशन अभी भी चल रही है, मतलब उनका प्रिपरेशन एक लेवल पे नहीं पहुंचा है। काफ़ी सारे बच्चों का प्रिपरेशन इस लेवल पे है और कुछ बच्चों का प्रिपरेशन इस लेवल पे है और कुछ बच्चों का प्रिपरेशन इस लेवल पे है। देखिए जो यहाँ पे हैं ये तो कंप्लीट तभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे जब इनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो यहाँ पे हैं ये वो बच्चे हैं जो सिलेबस आने के बाद में लग गए हैं और सतत अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जो मार्क है उसको बढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन टेस्ट हो चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट हो उसमें, ठीक है। और बाकी ये जो बच्चे हैं इनकी तैयारी अच्छे लेवल की है, काफ़ी टाइम से ये 2-3 साल से लगे हैं और एक होते नहीं कि हाँ एक्सपीरियंसड कॉम्पिटिटिव लाइन से, वो कॉम्पिटिटिव फील्ड से इनका मुकाबला कई बार हो चुका है, तो इनका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है। ये वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है। बाकी देखिए अब यहाँ पे यही चीज़ आ जाती है, मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने बात की इन बच्चों की और इन बच्चों की, इनके अंदर जो ये आ रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। देखिए जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे तो वहाँ पे जो नंबर आपको शो होता होगा रिज़ल्ट में, वो कुछ इस तरह से शो करता होगा। कुछ बच्चों का नंबर 50 आ रहा होगा, कुछ बच्चों का 60 आ रहा होगा अप्रॉक्स, और कुछ बच्चों का 70+ आ रहा होगा। तो मैंने जो अभी डिवीज़न दिखाया था 3 तरह का, उसमें जो 70+ मार्क्स आ रहे हैं जिन बच्चों के, आप ये मान के चलिए कि आप थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, पैसेंस रखिए, हारिए मत, ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। वैकेंसी ठीक ठाक है, काफ़ी समय बाद आई है, ठीक है। और लोग यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, किसी को भरोसा नहीं है, इसलिए इसके चलते कुछ लोग डाइवर्ट होकर पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो जिनका मार्क्स 70+ आ रहा है स्पीड टेस्ट में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आप एफर्ट लेस मत होना, आप लगातार एफर्ट दीजिए और हमेशा हर एक दिन आपका जो होना चाहिए वो प्रोग्रेस में जाना चाहिए। अगर आपने पहले दिन 1 घंटे पढ़ाई किया है तो अगला दिन आपका 1 घंटे 15 मिनट पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की आपकी स्टडी होनी चाहिए। सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए। कंप्लीट हो चुका है सिलेबस अगर आपका, हालांकि जीएस तो आप बोल नहीं सकते हो कि सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप जीएस पढ़ते रहिए, करंट अफेयर आप देखते रहिए, ठीक है। बाकी मैथ पे भी मैं कहूँगा जो नया वर्जन आया है आपका अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री का, इस पर भी क्वेश्चन अभ्यास करते रहिए, ठीक है। बाकी हिंदी और ग्रामीण परिवेश तो मैं खुद ही डील कर रहा हूँ यहाँ इस चैनल पे, ठीक है। अभी कुछ लोग नए देख रहे होंगे तो उनको बता दूँ कि ग्रामीण परिवेश हमने लगभग यहाँ पे 26 वीडियोस डाल रखे हैं। एकदम से कंटेंट जो मैंने यहाँ पे डाला है वो आप कहीं पे भी देखेंगे तो वो उसमें से आप बेस्ट कंटेंट ही इसको पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, लास्ट में आपको दिखा दूंगा प्लेलिस्ट, या फिर आप लोग आई बटन पर क्लिक कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ सारा लिंक दिया है। आप एक एक वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट टाइम में हमने कंप्लीट चैप्टर कवर किया है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन फॉलो कर लेना, ओके। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही थी बच्चों की कि जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, वो लोग, आप लोग एक मॉक टेस्ट पर डे दीजिए। अब मॉक टेस्ट देने के बाद में ये नहीं कि हाँ 70+ मार्क्स आ गया, 65+ मार्क्स आ गया, तो इसको देख के अपने आप को जज कर लेना है कि हाँ ठीक है या फिर नहीं ठीक है। आपको क्या करना है कि उस मॉक टेस्ट का फिर से एनालिसिस करना है। जीएस के जितने क्वेश्चन आए हैं मॉक टेस्ट में, जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मॉक टेस्ट में, वो तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए।
जीएस का क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में दोस्तों आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लोग सेलेक्ट करते हैं। मतलब संस्था द्वारा विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं वो उसी लेवल का क्वेश्चन लाते हैं या फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन लाते हैं जो कि इस साल भी पूछे जाने की संभावना होती है। बाकी करंट अफेयर उनका अपडेटेड होता है, यानी कि 1-2 महीने का होता है, तो उसको भी आप वहाँ से उन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसका स्तर देख सकते हैं, प्लस किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको फिर जो आपने स्पीड टेस्ट दिया है, जो आपने मॉक टेस्ट दिया है, इसका एनालिसिस करना है। मेन चीज़ है एनालिसिस। जब आपका सिलेबस कमांड हो चुका है, पिछले 2-3 महीने में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो इस 2-1 महीने में आप रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए। और एक बात मैं दोनों के लिए बोलना चाहूँगा, जो अभी अभ्यासरत है या फिर जो पढ़ाई एक लेवल तक कर चुके हैं, दोनों के लिए आप दोनों लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट को प्रेफर करना। ठीक है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट को ही प्रेफर करना, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। जो आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, जैसे टेक्स्ट बुक का हो गया, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दे रहे होंगे टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन का एक आइडिया लगाइए, यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन जो आपका मेन और जो मेन प्रैक्टिस होनी चाहिए वो आपका ऑफलाइन मोड पे ही होना चाहिए। जब आप लोग ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम देंगे तो जस्ट आपने अभी इसके पहले जो एग्ज़ाम दिया था उससे आप तुलना करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या प्रेशर था और यहाँ पे क्या प्रेशर रहने वाला है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम में कम होता है, लेकिन घर पे बैठ के जब आप ऑफलाइन देंगे या फिर ऑनलाइन ही देते होंगे तो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होते होंगे। एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आपके यहाँ पे 60 नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलना कि एग्ज़ाम टाइम में आपके 55 से 57 मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 60 आ रहा है तो वहाँ पे आपका 55 से 57 नंबर ही आएगा। तो आप अपने नंबर को 1-2 नंबर 5 नंबर तक कम करके ही चलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी है, रणनीति है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 साल से लग या 2 साल से लगे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जो एक मिडिल लेवल पे हैं, मतलब अभ्यासरत है, जिनको अभी कन्फ्यूज़न है कि वो किस तरह से पढ़ाई करें। वो मतलब बेसब्री से नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपनी पढ़ाई को 4 से 8 घंटे कर देंगे। 4 घंटे वो आज भी पढ़ रहे हैं। देखिए, आप लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 महीने में आपने जब नहीं पढ़ा सही से तो नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके ऊपर तुरंत प्रेशर आ जाएगा। चूँकि आप पढ़ने वाले सीरियस हैं, गंभीर छात्र हैं, तो आप तुरंत सीरियस हो जाएंगे, यार अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है, अभी इतना बाकी है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, यार मैथ भी पढ़ना है, इसमें एडवांस है, ज्योमेट्री है, सब कुछ नया कर दिया, अभी तक तो मैं समझ रहा था कि पुराना वाला आएगा। ये सारी चीज़ें आप सोचने लगोगे। जीएस उठाओगे तो उसमें अरे यार इसमें तो सब कुछ भर दिया है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति शास्त्र भी है, इसके बाद में इकोनॉमिक्स भी है, यूपी स्पेशल भी है, करंट अफेयर भी है, ये भी सोचने लगोगे आप। इसके बाद में आप ग्रामीण परिवेश पे आएंगे तो जो अभी तक हमने पढ़ा था वो फिर कहेंगे इसका तो प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक नहीं किया है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब नया पैटर्न लग रहा है, योजनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे डील किया जाए क्वेश्चंस को। मतलब आप क्या करेंगे, आप जो नंबर ऑफ डाउट होते हैं ना उनके चक्कर में फंस जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप भी अभी तक तो जो पढ़ाई की है वो तो हो गया, चलो ठीक है, जो टाइम बीत चुका है वो नहीं आने वाला है, लेकिन अभी से जो टाइम बच रहा है यहाँ से आप ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। इसके पहले 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते जो भी समय निकल रहा है इसमें आप लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हुए, ऐसा नहीं कि मानता हूँ कि वेट तो ऑब्वियस ही बात है, जब लक्ष्य होगा तो अच्छी सी पढ़ाई होगी, लेकिन फिर भी जब मैंने आपको बताया कि आपकी कमी क्या है, आप बाद में प्रेशर में आ जाएंगे। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे आप प्रेशर में आ जाएंगे, तो वो चीज़ ना होने पाए, इसलिए अभी जो समय बचा हुआ है 1 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, इस समय को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करें। इसमें अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति, अपनी कमियों को देखें कि क्या हमारी कमी है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट होता है इसको समझें, उस चीज़ से भगे, उस चीज़ से हटें, मतलब उस चीज़ से बचें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम प्रैक्टिस में होनी चाहिए। सो मेरा गला बैठा हुआ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और रात में अभी 2 बज रहा है। तो आई थिंक जो आपका वीडियो है ये भी लंबा हो रहा है, 9 मिनट का हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मैं रणनीति आपको बता रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और भी कोई डाउट हो तैयारी से संबंधित
या फिर मॉक टेस्ट से संबंधित कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर नंबर कम आ रहा है मैथ्स में पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में तो उसका डिस्कशन कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे सम अप करता हूँ। बस इतना कहूँगा कि लास्ट जो बात कहने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। जिन बच्चों का 70+ मार्क्स आ रहा है यही बच्चे अभी सिक्योर हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का मार्क्स 60 to 70 आ रहा है यहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप सिक्योर नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों का मार्क्स 50 आ रहा है, 51, 52 इस टाइप से आ रहा है, तो दोस्तों देखिए कहते नहीं है कि जो समय को समझा उसने अच्छे से पढ़ाई किया और वो लगातार प्रोग्रेस करता गया। और जो जस्ट अभी यहाँ वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, इसके बाद में फ़ोन पबजी सारी चीज़ें चल रही है साइड साइड में, तो जो इन सब में व्यस्त है उनका समय भी बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2 महीने इंटरटेनमेंट में चले जाएंगे, मूवी देखने में चले जाएंगे, तो अभी भी जो आने वाला 2 महीना होगा वो भी कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप मेहनत कीजिए, अदरवाइज़ ये अपॉर्चुनिटी उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके इस एग्ज़ाम की कीमत पूछिए जो 2015 के एग्ज़ाम में भी अपीयर होते और आज 6-7 साल के बाद में फिर से अपीयर हो रहे हैं। 2 साल बीत जाए तो सीधे 10 साल का अंतर हो जाएगा, तो ये आप गैप दे सकते हैं। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी तक मिली थी, पिछले 2-3 महीने का आपने गैप किया है, अभी भी आपके पास 2-3 महीना भगवान दिए हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से इस 2-3 महीने में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे और आप भी सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ में वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखना। ग्रामीण परिवेश फुल प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए, यूपी स्पेशल भी फॉलो करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।